हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2023 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दोनों ही क्वेश्चन रियल एनालिसिस के हैं। फर्स्ट है, हमें दो सीरीज गिवन है। इन सीरीज का हमें बताना है कि कौन सी सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी, कौन सी नहीं होगी, या फिर दोनों कन्वर्जेंट होगी या फिर दोनों ही कन्वर्जेंट नहीं होंगे। सो वन बाय वन हम डील करते हैं। सबसे पहले सीरीज an दी गई है log 1 प्लस 1/n²। सेकेंड सीरीज bn दी गई है समेशन साइन n π/2 स्क्वायर रूट ऑफ n। सो सबसे पहले an सीरीज को हम देखते हैं। an सीरीज में हमें क्या है, an दिया गया है। an कैसा है, log ऑफ 1 प्लस 1/n²। ठीक है, हम एक bn सीक्वेंस 1/n² कंसीडर कर ले। अगर an/bn की लिमिट कोई l एग्जिस्ट कर जाए जो हमारी फाइनाइट हो और नॉन जीरो हो, तो सीरीज un और सीरीज bn, इस केस में सीरीज an एंड सीरीज bn बिहेव्स अलाइक, दोनों एक जैसा बिहेव करेंगी। या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों डाइवर्जेंट होंगी। हमने an हमें ये दिया गया था, bn हमने 1/n² हमने कंसीडर किया। अब हम देखते हैं कि लिमिट an/bn क्या एग्जिस्ट करेगी। log of 1 plus 1/n² and 1/n² as n tends to infinity, something upon infinity is 0, log 1 is 0, डिनोमिनेटर में 1 upon infinity is 0। तो ये फॉर्म हमारी 0/0 फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल अप्लाई करने के लिए ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/n² और 1/n² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2/n³। 1/n² का -2/n³। इस टर्म से हमारी ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, यहां लिमिट आएगा। इस टर्म से हमारी ये टर्म कैंसिल आउट। एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0। ओवरऑल वैल्यू क्या एग्जिस्ट की, 1, जो हमारे 0 के इक्वल भी नहीं है और फाइनाइट है। तो बाय दिस कंपैरिजन टेस्ट सीरीज an एंड सीरीज bn बिहेव्स अलाइक। bn हमारी ये है, सीरीज bn क्या हो जाएगी, सीरीज 1/n², ये हमारी कन्वर्जेंट है। इससे क्या इंप्लाई हुआ, सीरीज an भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट सीरीज गिवन है वो तो हमारी कन्वर्जेंट हो गई। अब सेकंड में हम ये देख सकते हैं कि जब भी हमें साइन कॉस फंक्शन इस तरीके से गिवन हो तो हम डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई करेंगे। डिरिचलेट टेस्ट में क्या होगा कि हमें इस सीरीज की बात करनी है जब सीरीज में हमें दो सीक्वेंस an एंड bn गिवन हो। जो सीक्वेंस an है वो तो हमारी बाउंडेड होनी चाहिए। सेकेंड जो bn सीक्वेंस है वो हमारी डिक्रीजिंग हो और वो 0 को अप्रोच करे, तो क्या होगा, तो सीरीज an एंड bn कन्वर्जेंट हो जाएगी। मतलब कि इसके लिए एक सीक्वेंस को तो बाउंडेड होना पड़ेगा, सेकेंड सीक्वेंस को डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना पड़ेगा और वो हमारे 0 पे कन्वर्ज करे, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो सीरीज होगी वो हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। इस केस में क्या है, साइन n π/2, हमें इतना पता है साइन n π/2 कैसा होता है, बाउंडेड सीक्वेंस होती है। सेकेंड bn क्या होगा, 1/√n, ये हमारे डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी है और एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी इट अप्रोचेस टू 0। तो बाय डिरिचलेट टेस्ट ये हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। फर्स्ट हमने यहाँ डिस्कस किया। सेकेंड के लिए क्या हुआ कि जो साइन n π/2 है ये हमारी बाउंडेड है और 1/√n, bn इज इक्वल्स टू 1/√n, ये हमारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड टेंड्स टू 0। सो बाय डिरिचलेट टेस्ट साइन n π/2 एंड √n इज कन्वर्जेंट। तो डिरिचलेट टेस्ट से क्या हुआ, ये हमारी कन्वर्जेंट हो गई। मतलब जो सेकंड सीरीज दी गई है वो भी हमारी कन्वर्जेंट है, दोनों ही सीरीज इसमें कन्वर्जेंट हो गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ हमें एक सेट डिफाइन किया गया है और हमसे इन्फिमम पूछा गया है कि उस सेट का इन्फिमम क्या होगा। सबसे पहले u क्या डिफाइन किया गया, u में हमारे वो रेशनल नंबर आ रहे हैं जो
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन इक्वल्स टू 0 इस कंडीशन को और एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 लेस देन इक्वल्स टू 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब कि जो भी x हमारा रेशनल नंबर होगा वो इस पॉलिनोमियल को भी सेटिस्फाई करेगा और इस पॉलिनोमियल को भी सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले जो हमें ये दो पॉलिनोमियल्स गिवन है हम इनके रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 लेस देन इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 एंड x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 ये क्योंकि इक्वल है तो ये हमारे क्लोज इंटरवल लाई करेगा, मतलब वो वैल्यूज आएंगी जो हमारी इस इंटरवल में लाई करेंगी। नेक्स्ट है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 लेस देन इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 18 6 3 3x माइनस 6x प्लस 18 लेस देन इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 एंड x माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ हमारा 6 लाई कर रहा है। इस इक्वेशन से तो आया कि इस इंटरवल के बीच में जो रूट्स लाई कर रहे हैं, फर्स्ट से आया जो इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहे हैं, बट हमें तो वो x निकालने हैं जो कॉमन रीजन हो। तो ये हमारा कॉमन रीजन हो गया। कॉमन रीजन क्या हो गया? 3 to 4। इसका इनफिमम क्या है? 3। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन है जिसमें इनफिमम 3 है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।